नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में एवरेज एंड स्पीड पूछा है। तो देखिए, आपको 4 अलग अलग रास्ते दे रखे हैं ABCD, और उनकी स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए। 5 का डिवाइड देंगे 20 में तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। 3 का डिवाइड देंगे 15 में तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। 2 का देंगे 10 में तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5। और 4 का देंगे तो 6 टाइम्स चला जाएगा। ये होगी आपकी टोटल डिस्टेंस और ये हो गया आपका टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे तो हो जाएगी 69 और टोटल टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है हमारी कितनी, 69, और टोटल टाइम है हमारा कितना, 20। आप इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.45 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा है 9x अपॉन 13y का मान क्या होगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसके भाई पदों का मल्टीप्लाई कराते हैं और अंत्य पदों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसको डायरेक्ट करा लेते हैं। 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85x, माइनस 17 का 2 में कराएंगे तो 34y, इक्वल 9 का कराएंगे x में तो 9x माइनस के, और 2 में कराएंगे तो 9 दूनी 18y। अब देखिए, x को x के पास भेज दीजिए और y को y के पास। तो ये 85 में से 9 को सीधे लेस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 76x, इक्वल, और 34 में से 18 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16y। ठीक है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x अपॉन y हो जाएगा जी, इक्वल कितना हो गया, 16/76। ये 4 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 से कट जाएगा 90 टाइम्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की हो गई 90। अब इस इक्वेशन में डायरेक्ट रख दीजिए। 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, और 13, y की वैल्यू हमने निकाली 19। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 और 13 का 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 247। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। आपको क्वेश्चन में MRP दे रखा है, यानी कि अंकित मूल्य। एक साइड में डाल लीजिए MRP, एक साइड में डाल लीजिए SP यानी कि विक्रय मूल्य, और CP यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 20% की छूट है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज को उसने बेचा कितने में, 80 रुपये में बेचा है। ठीक है, आपको MRP दे रखी है कितनी है, 72,000 रुपये। इसके इक्वल रख दीजिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू 72,000 रुपये है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 100 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 720 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या कीजिए, हमको 80 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 720 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 57,600 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। और 10% की हानि व्यय की, 10% की हानि व्यय की है तो हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो देखिए, यानी कि ये 90 यूनिट की वैल्यू है। अगर 10% की हानि यानी 100 रुपये की चीज़ को 90 में बेच दिया, यानी कि 90 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यूनिट में। ठीक है, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 57,600। हम 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा CP फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से CP हमारा। 90 का इसमें डिवाइड देंगे तो 640 टाइम चला जाएगा, और 640 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा CP आ जाएगा कितना, 64,000 रुपये। ये हो गया हमारा CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि हमने खरीदा कितने में, 64,000 रुपये में। अब हमसे कहा है जिससे उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो, यानी कि अब हमको इसको ऐसा बेचना है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए जिससे इसे 440 का लाभ हो। अगर हम इसमें प्रॉफिट को ऐड करते हो तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 440 रुपये, तो ये न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी हमारा, इनको ऐड कर दीजिए, 64440। ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। आपको MRP दे रखा है क्वेश्चन में और न्यू सेलिंग प्राइस हमारा ये आ गया। तो हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन MRP।
तो देखिए डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 72,000 में से 64,440 को लेस कर देते हैं। तो 72,000 में से 64,440 को लेस करेंगे तो हमारा जाएगा 7560। ये हो गया हमारा डिस्काउंट। एमआरपी को नीचे रख दीजिए क्योंकि जो डिस्काउंट परसेंट है एमआरपी पे फाइंड होता है। कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का। काट लीजिए, देखिए 1 2 3 ये 3 जीरो कटे जाएंगे इससे। 72 का इसमें डिवाइड देंगे तो 10.5 टाइम्स चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको देखिए इनकम दे रखी है और एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अगर इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारी सेविंग आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि उसकी आय 95,000 है और व्यय कितने हैं, 75,000, यानी कि 95,000 कमाता है और 75,000 रुपये वो व्यय कर देता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा यूनिट में बना लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए। इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा 19 टाइम्स और इसमें 5 का चला जाएगा 15 टाइम्स। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि वह 19 रुपये कमाता है यूनिट में और 15 रुपये खर्च करता है, तो सेविंग उसकी कितनी रही होगी, 4 रुपये रही होगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की। तो हम इसका सीधे 118% निकाल लेते हैं ताकि हमारी सीधे वृद्धि आ जाए। ठीक है, तो इसमें सीधे 118% निकाल दिया और व्यय का 112% निकाल लीजिए सीधे। अब देखिए क्वेश्चन को काटने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 118 का आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इनकम में 2 जीरो बढ़ाएं तो एक्सपेंसेस में भी कर लीजिए और सेविंग में भी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो बढ़ी हुई इनकम आ जाएगी हमारी 118 में 19 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2242 आ जाएगा। कितना, 2242। ठीक है, और 15 का 112 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1680। अब देखिए क्वेश्चन बन गया कि 2242 रुपये कमाता है और 1680 रुपये खर्च करता है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 562 उसकी हो जाएगी सेविंग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि सेविंग में कितनी वृद्धि हो रही है। 400 रुपये बचाता था, अब 562 रुपये बचा रहा है, यानी कि 162 रुपये बचा रहा है। कहाँ से बचा रहा है, 400 से। तो 400 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा कट जाएगा 40.5 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आपको कार का कॉस्ट प्राइस दे रखा है यानी कि सीपी और सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि एसपी। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3,50,000 और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 4,35,000, यानी कि 3,35,000 रुपये में कार खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दिया है। इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यूनिट में बना लेते हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर लीजिए यहाँ पे। अब ये 5 से कट जाएगा 70 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 87 टाइम्स। अब क्वेश्चन बन गया 70 रुपये में खरीदी थी और 87 में बेच दी, तो आप यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से 17 का प्रॉफिट हो गया। कहाँ से हुआ है, सीपी से होता है। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आपस में काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये कितना हो जाएगा 170/7 और 7 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 24.28%, यानी राउंड फिगर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 24.3%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है जिसमें देखिए इसका हमको व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो जो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh
और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा h+h+r। अब इनका मान रख लीजिए, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, रेडियस हमने निकाल ली 7। देखिए h कितना देगा हमको, 2 सेंटीमीटर, 2 h है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस रेडियस कितनी है 7। अब इनको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 7 और 4 11, 11 में 44 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। सबसे पहले क्या करते हैं, 3% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 3% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होता है 3/100। ठीक है, यानी कि मान के चलते हैं पहले हमारे पास भालू कितने थे 100, 3% बढ़ गए, यानी कितना बढ़ गए 3 बढ़ गए, यानी कि अब कितने हो गए प्रेजेंट में 103 हो गए। पहले कितने थे 100। आपसे 2 वर्ष बाद की पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 103 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 10,609 और 100 का स्क्वायर होता है वो होता है 10,000। ठीक है, आपको देखिए वर्तमान जनसंख्या दे रखी है भालू कितनी है 21,218, यूनिट में निकली है 10,609, इसके इक्वल रख दीजिए 21,218। 10,609 की वैल्यू है 21,218, 10,906 का इसमें अगर डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि पहले आप पे भालू कितने थे 20,000, अब कितने हो गए 21,218। आपका आंसर क्या है 20,000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि 40 पेंसिल का मूल्य दे रखा है आपको, 180 रुपये है तो एक पेंसिल का निकाल लीजिए, 40 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम चला जाएगा 4.5 टाइम्स, यानी कि एक पेंसिल हो गई 4.5 रुपये की। अब देखिए 2 दर्जन का मतलब होता है कितना 24, यानी कि 24 पेन का मूल्य दे रखा है आपको कितना 180, तो एक पेन का निकाल लीजिए, 24 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो एक पेन हो जाएगा हमारा 7.5 रुपीज़ का। ठीक है, अब आपसे पूछा है एक पेन और एक पेंसिल के मध्य अंतर पूछा है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है 3 रुपये का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। यह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, तो ए की आय क्या है। क्वेश्चन में दिया है 45% तो भोजन पर खर्च कर रहा है और 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। टोटल उसका जो खर्चा है वो 50% है, कितना 50%। 50% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 28,500, 28,500, तो 1% की हो जाएगी 28,500 डिवाइड बाई 50। आपसे इसकी इनकम पूछी है तो इनकम कितनी होती है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 50 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 570 टाइम्स कट जाएगा। 570 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 57,000। ये उसकी इनकम हो गई। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, तो 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी 5 महिलाओं का काम 8 बच्चों के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 2 महिलाएं और 4 बच्चे, यानी कि 2 वोमेन प्लस 4 बॉय इस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं।
टोटल वर्क बराबर होता है कि काम करने की क्षमता का, यानी वर्क एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर हम डे में करा देते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। यहाँ से आपका टोटल वर्क भी आ जाएगा और वर्क एफिशिएंसी भी आ जाएगी। तो देखिए 8 से 8 को काट दीजिए, मल्टीप्लाई में है बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा। इसी प्रकार से 5 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ वोमेन लिखी है तो वोमेन लिखी लेने दीजिए। ये बॉय मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा इक्वल, यहाँ कितना रहेगा आपका 2 और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इनकी वर्क एफिशिएंसी निकाल लीजिए। वोमेन की वर्क एफिशिएंसी हो गई 2 और बॉय की हो गई 1, तो वोमेन की जगह पे रख दीजिए 2 और बॉय की जगह पे रख दीजिए 1। ये हो गया 4 4 दूनी 8, यानी कि जिनकी वर्क एफिशिएंसी हो गई 8। आपको यही फाइंड करना था। अभी यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डे। तो 5 का 5 मल्टीप्लाई वोमेन की वर्क एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई 8 का 8 डिवाइड दे दीजिए इसमें किसका 8 का। टोटल वर्क में अगर हम वर्क एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास डे आ जाते हैं। ठीक है, 8 से 8 काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं √6 अनुपात √8 समानुपात √21 और चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं x। अब क्या करते हैं, इसके भाई पदों का मल्टीप्लाई करा लीजिए और अंत्य पदों का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो भाई पदों का कराएंगे तो जो हो जाएगा मतलब √6x इक्वल, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं √8 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, √6 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी डिवाइड में जाएगा, तो इनको सबको एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 6। ठीक है, एक ही रूट के अंदर लिख लिया है, उसमें काट लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा 3 से 2 टाइम्स और ये 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 का जो रूट होता है वो होता है 2 और 7 का खुलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं, कुल छात्राओं की संख्या 690 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको लड़कियां दे रखी हैं 60% और लड़कियों की संख्या भी दे रखी है, तो 60% की वैल्यू 690 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1% की निकालते हैं। 1% की निकालेंगे तो 690 अपॉन 60 हो जाएगा, और हमसे पूछा क्या, कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो कुल कितने होते हैं 100% होते हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। काट लेते हैं, ये 20 से कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 20 से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 से कट जाएगा आपका 2, 3 और 0 टाइम्स। 230 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1150, यानी विद्यालय में कुल 1150 बच्चे हैं। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। आप यहाँ से सीधे इसकी पहले स्पीड निकाल लीजिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप डायरेक्ट काट लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा 48 टाइम्स, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि वह अपनी सामान्य गति, यानी कि उसकी सामान्य गति कितनी है 48 से आधी गति से यात्रा करती है, आधी यानी कि इसका हाफ कर दें तो कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्वेश्चन में आगे कहा है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी, यानी कि हमसे टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी वही रहेगी 240 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई 24। आप इसको डायरेक्ट काट लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 10 घंटे, यानी कि उसी दूरी को तय करने में 10 घंटे लेगी। लेकिन हमसे पूछा कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले कितना लेती थी वो 5 घंटे, अब ले रही है 10 घंटे, तो इसमें से 5 और घटा दीजिए, यानी कितना अधिक लेगी 5 घंटे अधिक लेगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है।
2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। आपसे क्वेश्चन में सीपी पूछा है, तो आप एक साइड में डाल लीजिए एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, एक साइड में डाल लीजिए एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एक साइड में डाल लीजिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा कि 40% की छूट है, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचा होगा, उसने 60 रुपये में बेचा होगा, तो उसको 40% की छूट मिल जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 20% का लाभ अर्जित करता है। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो 100 रुपये वाली चीज़ को उसने कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा, तो उसको 20% का लाभ हुआ होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 120 हो जाएगा, नीचे भी 120 है और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया ऊपर, तो एमआरपी में भी 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यहाँ 1 का कराया तो यहाँ भी 1 का करा लीजिए। अब एमआरपी हो गई आपकी 200, एसपी हो गया आपका 120 और सीपी हो गया आपका 100। अब ये यूनिट में हो गया आपका। क्वेश्चन में देखिए आपको अंकित मूल्य दे रखा है 2400 रुपये है, आप इसके इक्वल रख दीजिए, यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू 2400 के बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितनी टाइम्स चला जाएगा, 12 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, आप इस 12 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपसे जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए 2 की जगह 2, x यानी कि जाने की मान लीजिए और वापस आने की y मान लीजिए, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 16 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 और 64 को, जो हो जाएगा 80। डायरेक्ट कर लीजिए 16 पंजे 80, ये कितना हो जाएगा आपका 128 अपॉन 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।